Hello bachon, let's read the question. The question says which of the following statements is not correct for the catalyst? Option A, it catalyzes the forward and backward reaction in the same extent. Option B, it alters delta G of the reaction. Option C, it is a substance that does not change the equilibrium constant of a reaction. And option D, it provides an alternate mechanism by reducing activation energy between reactants and products. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is this, that catalyst is a substance which when added to a reaction mixture increases the rate of reaction. अब rate of reaction कैसे increase करता है catalyst? It increases the rate of reaction by lowering the activation energy. And it does not changes during the reaction. जब कोई रिएक्शन हो रही है तो उसके बीच में ये पार्टिसिपेट करता है, लेकिन एज सच बाहर रिएक्शन के बाद हमें एज सच ही बाहर मिल जाता है। अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो हम ये एक बार एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, दोनों तरह से। तो उसमें हम देखेंगे कि हाउ इट इज अफेक्टिंग द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन। सपोज ये हम अपना एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पे इस वाई एक्सिस पे हमने एनर्जी लिया और एक्स एक्सिस पे रिएक्शन का प्रोग्रेस लिया है, और दिस इज अवर रिएक्टेंट दिस पोजीशन पे, और यहाँ पे हमारा रिएक्ट प्रोडक्ट है। तो इस तरह से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होगा हमारा इन एब्सेंस। ये जो हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया है, ये बनाया है इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट के बीच की एनर्जी का डिफरेंस जो होता है दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी और ईए। अब हम अगर कैटलिस्ट लेते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है कि इट प्रोवाइड्स अ ऑल्टरनेट पाथ फॉर द रिएक्शन टू हैपन। और उसमें क्या होता है ऑल्टरनेट पाथ में कि जो इसका एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन जो नई है दैट इज लेसर देन द अर्लियर वन। अब अगर हम देखें कि फॉरवर्ड रिएक्शन को ये क्या कर रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ये होगी, तो इसको भी हम इसने लोअर कर दिया कैटलिस्ट ने। और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, प्रोडक्ट जो अब रिएक्टेंट बन गया उसका और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच में ये वाली होगी। तो इसने बैकवर्ड रिएक्शन को भी इक्वली अफेक्ट किया है। तो क्योंकि कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी of both forward and backward reaction to same extent। क्योंकि सेम एक्सटेंट से दोनों को ही इफेक्ट कर रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन को भी बैकवर्ड रिएक्शन को भी। इसीलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के क्यू इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसीलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैटलिस्ट अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि के एफ और के बी दोनों को ये इक्वली चेंज कर रहा है। दैट्स व्हाई इट डज नॉट अफेक्ट equilibrium constant, but catalyst always helps in attaining the equilibrium faster। क्योंकि रिएक्शन तेजी से होगी तो इक्विलिब्रियम अटेन करने में हेल्प हो जाएगी, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और दूसरी बात है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है दैट इज एंथैल्पी। और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और डेल्टा जी जो होते हैं ये आपस में रिलेट होते हैं। तो एंथैल्पी पे तो कोई इफेक्ट कैटलिस्ट डाल ही नहीं रहा, क्योंकि रिएक्टेंट की पोजीशन जो थी वही है, प्रोडक्ट की जो पोजीशन थी वही है, तो उन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस भी सेम रहेगा। इसीलिए कैटलिस्ट आल्सो डज नॉट अफेक्ट गिव्स फ्री एनर्जी, यानी डेल्टा जी को भी ऑल्टर नहीं करता है कैटलिस्ट। तो अब हम दिए हुए अगर
स्टेटमेंट्स पढ़ें तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, इट कैटलाइजेस द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टू सेम एक्सटेंट। दूसरा गलत है, इट ऑल्टर्स डेल्टा जी, इट डज नॉट अल्टर डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन। इट इज अ सब्सटेंस दैट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज करेक्ट, दिस वी हैव सीन। इट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेट मैकेनिज्म बाय रिड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ये भी करेक्ट है। तो नॉट करेक्ट हमसे पूछा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।